बहुत ही बारीकी से शोध करने पर पता चलता है कि हम जिनको पूछते हैं, अभी जैसे आप शनिधाम में आते हैं, शनिधाम में आते ही आपके प्रेत जो आकार वाले प्रेत हैं और पितृ जो आकार वाले पितृ हैं वे जल्दी जल्दी जाने लगते हैं। यानी कि प्रेत तो तकरीबन 1 से 2 दिन में ही खत्म हो जाते हैं, 2 बार में ही प्रेत नहीं रहता। अब क्या रहता है, अब केवल आपके देवता रह जाते हैं, वो भी उसको रहते हैं जिसको तांत्रिक क्रिया की गई है। और मुझे लगता है नहीं तांत्रिक क्रिया किसी को नहीं की गई है, क्योंकि अब समाज में केवल शत्रुवत व्यवहार रह गया है, और वो भी ऐसा कि वो छिपके वार करने का ही व्यवहार रह गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो एक तरह से मलिन कार्य करते हैं, तांत्रिक लोग हैं, उनके पास जाते रहते हैं, उनसे अपनी इच्छा पूर्ति के चक्कर में रहते हैं और हमेशा इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं। और ये धन आदि के लोभ में होती है इच्छा पूर्ति, काम आदि के लोभ में होती है कि मैंने फला लड़की पे कराना है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, या स्त्री करती है किसी पे कि मैंने अपनी ननंद को नीचे गिराना है, वो ऊपर उठ रही है, या मैंने अपनी क्या कहते हैं, बल्कि ननंद नाम का एक बॉम्ब भारत ने इजराइल को भी दिया है, ठीक है ना। ये जो ननंद नाम का बीज है, ये ऐसा है भारत में कुछ है तो नहीं ना। बहुत सारी स्त्रियां जो है वो जो है नंदों से बहुत सारी स्त्रियां दुखी हैं। कौन कौन दुखी है, हाथ उठाना जरा, एक ना हाथ उठाएगी आज ऐसे। तो इनकी नंदों ने इन पे क्रिया की हुई होती है, ये सोचती हैं ऐसे, ठीक है ना। वो सोचती है कि मेरा भाई पे मेरा कब्जा हो जाए, तो एक मलिन जगह गई होती हैं और वहां से तांत्रिक एक क्रिया करता है अपने देवी देवताओं को लेके। जो क्षेत्रीय देवी देवता है, हमारे शोध से पता चलता है कि हम ज्यादातर इन्हीं के कारण दुखी हैं। ये एक बार शरीर में धसने के बाद बाहर निकलते नहीं, और इनको धसे भी 10-10, 20-20 साल हो जाते हैं। उपरोक्त उल्टा हम जितने भी ये आसपास के क्षेत्र में जितने भी पीर हैं जिनको पूजा दे के आ रहे हैं ना, ये उल्टा भी करते हैं और सीधा भी करते हैं। यानी कि ये एक समय आपसे भोग लेते हैं, आपकी इच्छा की पूर्ति करते हैं, लेकिन जैसे इनका भोग जाना बंद होता है, उल्टा आपका विनाश करना चालू, फिर निकालना मुश्किल हो जाता है, फिर आप उसी में लगे रहते हैं। अभी भी हमने बहुत सारे लोगों को दिखाया है कि आप कहीं भी गए, अगर हमने इतना सा भी तत्व आपकी बॉडी में छोड़ दिया तो वो उतना ही रहा। उतने को भी कोई इस पूरे भारतवर्ष में कंट्रोल नहीं कर पाया, उतने को भी कोई खत्म नहीं कर पाया, ठीक है ना। अच्छा चलिए, ये मान लीजिए कि एक आदमी साक्षात भगवान शंकर बन के अवतरित हो गया करौली कानपुर में। अब देखिए, अब ये देखिए कि उनके यहाँ 9 हवन करने के बाद भी वो तत्व सामने आके खेलता है, और किसी किसी का तो वनडे चिकित्सा करने के बाद भी 2 लाख रुपए में वो तत्व सामने आके खेलता है। और मैं ये कह रहा हूँ, उस आदमी को बहुत सारे लोग यहाँ आके ठीक होके गए हैं वहाँ के, और उनको भी यहाँ भेज दो वापिस। जितने भी उन्होंने ठीक किए हैं वो सारे के सारे यूं का यूं ही खेलेंगे, क्योंकि कटता कुछ नहीं, रहता कुछ नहीं, और उनसे निकलता भी कुछ नहीं। इसकी एक ही विधि है, और वो भी बहुत अच्छे से। आप जिसका जो जापक है, जिसका मंत्र सिद्ध हुआ है, वो बहुत अच्छे से सुगठित तरीके से देवताओं को प्रकट करके, क्योंकि देवता बड़े सूक्ष्म आकारधारी होते हैं और ये शब्द शक्ति पे काम करते हैं, प्रकट करके उनको देवताओं को भोग देके, भोग खिला के उनसे फल लेना बहुत बड़ी बात है। और ये फल धीरे से आता नहीं। आप देखते हैं कि भारतवर्ष में आज कितने ब्राह्मण हवन करते हैं, लेकिन उनके यज्ञ का कोई फल नहीं है। लेकिन अगर आप यज्ञ का फल जानना चाहते हैं कि आपको क्या मिला, तो मैं साथ यज्ञ करके एक आदमी का शाम तक उसको दिखा सकता हूँ कि वो सर्वोपरि सर्वत्र रूप से ठीक हो गया, आगे ना ऐसे दिखा सकता हूँ। लेकिन चूंकि हम बहुत सारे लोगों का एक दिन में यज्ञ करते हैं, तो उसमें सबको थोड़ा थोड़ा करके फल मिलता है। जैसे कल हमने किसी के 41 गोले किए थे, तो आपने देखा नहीं शायद कि उनका फोन आया बकायदा मेरे पास कि आज मैं और मेरा परिवार जितनी खुशी के साथ, आनंद के साथ सोए, जीवन में कभी नहीं सोए। ये जो है दुर्दांत है हमारे जीवन में। एक भीषण आपदा हमें लगी हुई है, और वो आपदा हमारे अपनों ने दी हुई है। कोई हमारे उद्धार को नहीं चाहता, कोई हमारी मुक्ति नहीं चाहता, कोई अपनी भी मुक्ति नहीं चाहता, कोई कामना नहीं चाहता। बस सब में एक ईर्ष्या भाव भर गया है कि जैसे पृथ्वी लोक पे मानव बन के तुम केवल ईर्ष्या से ग्रसित हो। यानी कि